बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, सरगोदा के इलाका चक नंबर 70 जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाजी शौकत गुज्जर, असद अकरम खचेला, खालिद भट्ट, राजा जाहिद की ज़ेरे क़यादत में वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। मुस्लिम लीग नून के वर्कर की भरपूर शिरकत। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाजी शौकत गुज्जर की क़यादत में चक नंबर 70 जनूबी में वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर भर के तमाम वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मोहसिन शाहनवाज रांझा और मियां इकराम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर मुस्लिम लीग नून का कीमती असासा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपने वर्कर्स की मुशावरत से पार्टी के इक़दाम किए हैं। यही वजह है कि आज भी मुस्लिम लीग नून लोगों के दिल की धड़कन है और हमारी जीत PP 74 और NA 63 से इंशाल्लाह यकीनी है। हम जीत कर हल्के के जो भी बुनियादी मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। इस मौका पर हाजी शौकत ने कहा, मैंने हमेशा पार्टी कायदीन से अपने हल्के के मसाइल पर बात की और कोशिश की कि चक नंबर 70 जनूबी में जितने भी मसाइल हैं इनको हल करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन में दरबार आलिया सखी चंद पीर के सज्जादा नशीन ने अपने हजारों की दतमंदों के हमरा मुस्लिम लीग नवाज के कौमी असम्बली के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं दरबारे आलिया हजरत सखी चंद पीर के सजादा नशीन सैयद हसन रजा गिलानी ने अपने हजारों अकीदतमंदों के हमरा मुस्लिम लीग नून के NA 139 के उम्मीदवार अहमद रजा खान मानेका की हिमायत का ऐलान कर दिया। मियां अहमद रजा खान मानेका दरबार अक़दस पर हाजिर हुए और हमने मुस्लिम लीग नून को हिमायत का ऐलान किया है। हमारे आबाओ-अजदाद मुस्लिम लीगी थे और हम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में उनके साथ। मियां अहमद रजा खान मानेका का कहना था कि अगर कामयाबी मिली तो पाकपतन में यूनिवर्सिटी के क़याम और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल की तोसीह समेत अहम मंसूबे मुकम्मल करवाएंगे। इंशाल्लाह सबसे पहले तो पाकपतन को यूनिवर्सिटी देंगे, तो वो मेरा एक ख्वाब है, पूरा करेंगे इंशाल्लाह। बाकी लेडीज पार्क जो मैंने बात की थी, ओवरहेड ब्रिज का मैंने बात की थी, हॉस्पिटल का हमेशा से पाकपतन में अच्छी हालत नहीं रही। जब भी उसको चेक किया गया, जब भी विजिट किया गया, वहाँ पे लोग भी मायूस रहते हैं। इसकी इंशाल्लाह अपग्रेडेशन की हमारी प्रायोरिटी होगी इंशाल्लाह। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली और कारकुनान ने दरबारे आलिया चंद पीर पर हाजिरी दी और मुल्को कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई। सरगोदा से आपको बड़ी खबर से आगाह करते चले। सरगोदा पुलिस की बड़ी कामयाबी, दहशत की अलामत समझे जाने वाला भत्ता माफिया का सरगना मुबैना पुलिस मुकाबले में पार हो गया। भत्ता माफिया की हलाकत पर मुतासिरीन ने सुख का सांस लिया और फूलों के गुलदस्ते लेकर RPO सरगोदा शारी कमाल सदीकी के दफ्तर पहुंच गए। अफजाल चीमा इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी के 9 मुकदमात में सरगोदा पुलिस को मतलूब था। आपको एक बार फिर बड़ी खबर से आगाह करते चले। दहशत की अलामत समझे जाने वाला भत्ता माफिया का सरगना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। भत्ता माफिया की हलाकत पर मुतासरीन ने सुख का सांस लिया। अफजाल चीमा इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी के 9 मुकदमात में मतलूब था। इलेक्शन को हर सूरत पुरअमन बनाया जाएगा। कानून के खिलाफ वर्जी पर किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। DPO सैयद हुसनैन हैदर की जिला भर के पुलिस अफसरान से मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू। जिला कौंसल हाल मुजफ्फरगढ़ में जिला भर के SDPOs, SHOs और मुलाजमीन के साथ मीटिंग की गई। DPO सैयद हुसनैन हैदर ने इलेक्शन की हसासियत और पुलिस अफसरान को ड्यूटीज बारे हिदायत दी। DPO सैयद हुसनैन हैदर का कहना था, असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग के खिलाफ वो पहले से ही सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं, जबकि इलेक्शन डे के मौका पर इलेक्शन सामान की वसूली और तरसील पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में मुतल्लिका जगह से वसूल करके बाहिफाजत पहुंचाई जाएगी। तरसील के अलावा इलेक्शन डे पर भी पुलिस अफसरान और मुलाजमीन मुस्तैद रहकर कौमी फरीजे की अंजाम दही में अपने फराइज बेहतरीन तरीके से अदा करेंगे। DPO का मजीद कहना था कि इलेक्शन डे के मौका पर अवाम को पुरअमन माहौल फराहम किया जाएगा। अवाम खुद अपनी मर्जी का नुमाइंदा मुंतखब करेंगी।
म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। मुल्तान रोड पर सीवरेज नाला बंद होने से सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। म्यूनिसिपल वर्करों ने कूड़ा करकट उठाना ही बंद कर दिया। चौक सरवर शहीद में मेन मियां वाली मुल्तान रोड का सीवरेज नाला बंद होने की वजह से गटरों के गंदे पानी ने नदी की शक्ल इख्तियार कर ली। बदबू और ताफून से सांस लेना भी मुश्किल, बीमारियां जन्म लेने लगी। स्कूल जाने वाले बच्चे, नमाजी, शहरियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर कोटादू और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील चौक सरवर शहीद और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी से फौरी गंदा पानी और कूड़ा करकट उठाने की दरख्वास्त कर दी। और अब रुक करते हैं खानेवाल का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका एमपीए हल्का पीपी 209 से नामजद उम्मीदवार शाहिदा मलिका ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर कवरिंग उम्मीदवार हुमायूं खान को रखा गया था। खानेवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिका एमपीए पुरानी कारकुन हल्का पीपी 209 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार शाहिदा मलिका ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाहिदा मलिका के आरओ की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। उम्मीदवार शाहिदा मलिका की अपील में कागजात नामजदगी बहाल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी क़यादत ने हल्के में तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार करार देकर इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी, जबकि कवरिंग उम्मीदवार हुमायूं खान को तहरीक इंसाफ से इलेक्शन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। शाहिदा मलिक हल्का पीपी 209 से बतख के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। मुल्तान डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लोहारी गेट की हुदूद में ताजिर के अंधे कत्ल को पुलिस टीमों ने मुख्तसर वक्त में ट्रेस करके 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल, पिस्टल और वक़ूअ में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी कब्जा पुलिस में ले ली गई। इसके अलावा चंद रोज कबल थाना न्यू मुल्तान की हुदूद में वारदात के दौरान सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। वारदात में इस्तेमाल किया जाने वाला पिस्टल बरामद। रॉबरी की दीगर वारदातों में छीना गया मोटरसाइकिल 125 और रकम भी बरामद की गई। सीपीओ मुल्तान सादिक अली इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद एक ऐसी वारदातें थी जिसमें शहर में एक खौफ बन गया, जिसमें लगा कि शायद पुलिस उस तरह से एफिशिएंट नहीं है। तो पुलिस अफसरों ने बड़ी मेहनत के साथ वो सारी की सारी वारदातें जो हैं वर्कआउट की हैं। आज हम आपके साथ उनकी डिटेल शेयर करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। एक सुबह के वक्त कत्ल हुआ जिसको समझा गया कि शायद डकैती में वो बंदा मारा गया है। उसको हमें बैक ट्रैक किया और 4 घंटे के अंदर तमाम मुलज़मान जो थे वो गिरफ्तार कर दिए गए और फिर उसका साथी पकड़ा गया। अब उनको हमने अदालत में उनका चालान जमा कर दिया, ट्रायल शुरू करा दिया गया। इसी तरह लास्ट वीक एक वारदात हुई जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की रॉबरी के दौरान डेथ हो गई। रात अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे भी हमने पकड़ लिए हैं और जब उनको पकड़ा पुलिस के साथ उनका मज़ाहमत हुई और उसमें फायरिंग का एक्सचेंज हुआ जिसमें वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इसी तरह कैटल थेफ्ट के 4 या 5 गैंग्स जो हैं हमारे मुल्तान पुलिस के पास ज़ेर तफ्तीश हैं, उनसे रिकवरीज कराई जा रही हैं, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। और दर्जन से ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम में जो लोग मुलव्वस थे उनको हमने गिरफ़्तार किया, उनसे रिकवरी की जा रही हैं। और इसी तरह मोटरसाइकिल चोरी की वारदात जो पहले 38 या 40 डेली की होती थी कम हो गए सिर्फ 12 तक आ गया। सिर्फ इसलिए आई है कि कोई 12 या 13 के करीब हमारे पास गैंग्स जो हैं वो अंडर कस्टडी हैं और ज़ेर तफ्तीश हैं। उनसे जो चोरी का माल है वो बरामद कराए। हमारी ख्वाहिश है कि चोरी की, डकैती की और इसी तरह स्नैचिंग की वारदातों को ज़ीरो करें। जो वारदातें हो जाती हैं, जो गैंग्स पकड़े जाते हैं जिनसे उन्होंने माल लूटा हुआ है, वो माल रिकवर कराएं और मीडिया और सिविल सोसाइटी के ज़रिए से उनके जो असल रियल ऑनर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं क्राइम के, उनको हम हवाले कर सकें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद था। जिन अफसरों ने काम किया है इन 2 कत्लों के बारे में, एसपी साहब के साथ उनकी जो टीम है वो मौजूद हैं। आप डिटेल जो है उनके साथ आप
डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा की एमएस डॉक्टर फायजा कमल का रात गए अचानक मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद भी एमएस के हमरा थे। एमएस डॉक्टर फायजा कमल ने मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज मरीजों और बच्चों को मुहैया किए जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। एमएस डॉक्टर फायजा कमल ने इमरजेंसी वार्ड और कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ शोबाजात में सफाई सुथराई, अमला की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया। मरीजों और इनके लवाहिकीन से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन इलाज तशख़्ख़ुस के साथ मुफ्त की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्दी की शदीद लहर के बाइस बच्चों में नमूनिया के मर्ज में इजाफा हुआ। अस्पताल में दाखिल होने वाले बच्चों में ज्यादा तादाद नमूनिया से मुतासिरा बच्चों की है। मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में नमूनिया से मुतासिरा बच्चों के बेहतरीन इलाज के बेड्स में इजाफे के साथ मुनासिब देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ में भी इजाफा किया गया। तमाम वार्ड्स में सर्दी से मुतासिरा बच्चों के नेबुलाइजर भी मौजूद हैं। एमएस डॉक्टर फायजा कमल ने कहा कि मरीजों को बेहतरीन बरवक्त और मुफ्त अद्वियात की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। और मंडी शाहजूना में सब्जियों के रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां अमलन गैर फाल और जिले इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। गरीब के लिए 2 वक्त का खाना भी इम्तिहान बन गया। दीगर अशिया ज़रूरियात तो गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से भी वाहिद थीं, मगर अब ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। अशिया खुर्दोनोश के बाद अब सब्जियों की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए अपना और अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल बना दिया। मंडी शाहजूना शहर और गिरदोनवा में शिमला मिर्च फी किलो 270 रुपये, मटर 280 रुपये फी किलो के हिसाब से, जबकि हर खाने की बुनियादी ज़रूरत टमाटर 180 रुपये और प्याज 250 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अदरक और लहसुन फी किलो 600 रुपये से कम में दस्तयाब नहीं। इसके साथ साथ दीगर सब्जियों की कीमतों में भी खातिर ख्वाह इजाफा हो चुका। मौजूदा महंगाई के जारी तूफान ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट खुशाब की तरफ से रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन से इलेक्शन ड्यूटी लेने के लिए अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। पुलिस ऑफिस जोहराबाद में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की जेर सदारत मुनक्किदा इजलास में रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन की भरपूर शिरकत। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे। अब तोकीर मोहम्मद नईम की जेर सदारत पुलिस ऑफिस जोहराबाद में खुशाब पुलिस के रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन की मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डीपीओ खुशाब ने रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन को कौमी इंतखाबात में बतौर एडिशनल फोर्स इस्तेमाल करने से मुतल्लिक ब्रीफ किया और कहा कि आप तमाम अफसरान मुलाजमीन की इलेक्शन डे पर ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि कमी नफरी को पूरा किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने शुरा मीटिंग से मुखातिब होते हुए कहा कि आप तजर्बाकार हैं, फोर्स के नज़्म ज़ब्त और फ़रज़ की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हैं, इसलिए एडिशनल फोर्स के तौर पर आपको तरजीह दी गई है। लिहाजा इलेक्शन डे पर आप भरपूर तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। डीपीओ ने कहा आपको आपकी ड्यूटी से मुतल्लिक बर वक्त बता दिया जाएगा। इस मौके पर तमाम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम को ड्यूटी सर अंजाम देने और अपना भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। और अंजुमन पटवारियान तहसील पाकपतन ने सिटी पटवारी पाकपतन शुजात अली खान बलोच को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। तमाम ओहदेदारान ने शुजात अली खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। हर दिल अजीज शख्सियत और सिटी पटवारी पाकपतन शुजात अली खान बलोच अंजुमन पटवारियान तहसील पाकपतन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। अंजुमन पटवारियान के ओहदेदारान ने कहा कि शुजात अली खान ने हमेशा पटवारियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। उनकी यूनियन के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। इस मौका पर तहसील ऑफिस में शुजात अली खान को पंजाब की रिवायती पग पहनाई गई। दोस्त अहबाब ने भी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन पटवारियान बनने पर सिटी पटवारी पाकपतन शुजात अली खान को मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं चौक सरवर शहीद से। चौक सरवर शहीद 40 साल तक हल्के में सियासत करने वाले कुरैशी और खर खानदान ने हल्के का हुलिया बिगाड़ दिया।
अब किस मुंह से वोट मांगने आते हैं। मलिक कासिम हंजरा और अमजद अब्बास चांडिया का जलसे से खिताब। जैसे ही इलेक्शन का दिन नजदीक आ रहा है, सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है और मुखालिफिन एक दूसरे पर कसकर निशाने लगा रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवारों हल्का NA 179 मलिक कासिम हिंजरा और PP 276 अमजद अब्बास खान चांडिया ने एक ही दिन में 4 मुख्तलिफ जलसों से खिताब किया। पिछले 40 साल से चौक सरवर शहीद के हलकों में कुरैशी और खर खानदान इक़्तिदार में रहा, लेकिन आवाम की कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि हल्के की हालत पहले से भी बिगड़ चुकी है। उनका कहना था कि ये लोग मालूम नहीं किस मुंह से आवाम से दोबारा वोट मांगने आते हैं। मलिक कासिम हंजरा और अमजद अब्बास चांडिया का कहना था कि मुल्क ने मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तरक्की की और अब भी मुल्क में नून लीग मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत बनाएगी और इंशाअल्लाह हम मुंतखब होकर हल्के और अवाम की खिदमत करेंगे। और अब रुक करते हैं मुल्तान का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में पाकिस्तान की मिनॉरिटी MNA नवी आमिर जीवा की क़यादत में क्रिश्चियन कम्युनिटी की मुख्तलिफ कॉलोनियों से रैली की शिरकत में जलसे का में शिरकत, जिसमें मिनॉरिटीज़ का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो हमेशा मिनॉरिटी के साथ रही है और उन्होंने हमेशा मिनॉरिटी को हकूक़ दिए हैं और मिनॉरिटीज़ की भी पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ देने की हिमायत। और मुल्तान पुलिस की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत SP सिटी हसन रजा खाकी और सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, आप लोग यहाँ पे आए हैं। मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को जो जनरल इलेक्शन मुनक़िद होने जा रहे हैं, उस सिलसिले में हमारे जो CPO मुल्तान हैं उनके हिदायत की रोशनी में हमने एक आज फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं। फ्लैग मार्च करने का जो हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको मेंटेन किया जाए और लोगों में ये यकीनी की फ़ज़ा कायम की जाए, किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस फोर्स के जो दस्ते हैं वो वक्त यहाँ पे पुलिस लाइन में मौजूद हैं और किसी भी अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर जो है इमीडिएट जो है ना हमारी पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी और अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की जो हिदायत है उसकी रोशनी में अमन अमान को इंशाल्लाह उसको क़याम रखा जाएगा। और इलेक्शन के दिनों से पहले जो हमारा फ्लैग मार्च करने का मकसद है वो यही है कि लोगों को ये बताया जाए कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और आवाम जो है अपनी राय का भरपूर तरीके से इजहार कर सकते हैं। सर, फ्लैग मार्च में सिर्फ पुलिस शामिल है या दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी शामिल हैं? नहीं, काइंडली तादाद बताइएगा कि इलेक्शन वाले रोज़ कितनी डिप्यूट होगी और रिजर्व कितनी होगी? अच्छा जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो फ्लैग मार्च है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिस का और हमारे जो CTO साहब हैं उनके साथ ट्रैफिक के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसमें हमारी डॉल्फिन पुलिस है, मुहाफ़िज़ स्क्वाड है, वो इसमें शामिल हैं। और दूसरा ये है जी कि हमारा जो आपने बात की है इलेक्शन वाले दिन जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें तकरीबन 1100 के करीब जो है हमें जो रिज़र्व है वो हमें बाहर से हमें भिजवाई जा रही है IG साहब की तरफ से। बाकी हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, जितनी हमारी यहाँ पे तादाद है वो है और इंशाल्लाह इसमें हमारे पास जितनी रिज़र्व्स आ रही हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नफरी है वो हम उसको भरपूर तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे अमन अमान कायम रखने के लिए। ठीक हो गया। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं एक ज़ाब्ते अखलाक के रोशनी में जो इलेक्शन कमीशन ने जिस हद तक अलाउ किया गया है वो अलाउ है, उसके ऊपर पुलिस की किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन ये है कि जो बंदा वायलेशन करेगा ज़ाब्ते अखलाक की, उसके खिलाफ जो ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी करने पर जो कानूनी कार्रवाई वो उसके खिलाफ की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.spfnnews.com।